आप काबिल हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सच ये है कि आप जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हो। आप हर सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, पैसे कमाते हो, बिल भरते हो और फिर सो जाते हो। दिन गुजरता है, फिर हफ्ता, फिर साल, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, क्या यही थी मेरी जिंदगी? कभी खुद से पूछा है, मैंने ऐसा क्या सोच रखा है जिसने मुझे मेरी ही औकात से कम जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया? क्यों हम अपने सपनों को एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन अपनी सोच को कभी बड़ा नहीं बनाते? क्यों हम ये मान लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे जितना मिल रहा है उतना ही काफी है? सच तो ये है कि जिंदगी में आपको उतना ही मिलता है जितना आप खुद को लायक मानते हो। छोटा सोचोगे, छोटा ही पाओगे। बड़ा सोचोगे, दुनिया भी आपको रोक नहीं पाएगी। ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक सवाल है आपके लिए। क्या आप वाकई जी रहे हो या बस एक रूटीन में फंसे हो जहां ना सोच बड़ी है ना सपने? अगर ये सवाल आपके अंदर कुछ हिला रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटी सोच क्या है? छोटी सोच सिर्फ ये नहीं होती कि आप छोटी सैलरी मांग रहे हो या छोटा घर चाहते हो। छोटी सोच वो माइंडसेट है जो कहता है, बस इतना बहुत है, मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। बड़ी चीजें तो किस्मत वालों के लिए होती हैं। छोटी सोच डर से पैदा होती है। डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैंने ज्यादा चाहा और मिला नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। पर क्या तुम जानते हो, जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा पछताते हैं वो नहीं होते जो फेल हुए, वो होते हैं जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था, सच्चा था। हर दिन 8 बजे ऑफिस जाता, 8 बजे घर लौटता। सालों तक काम किया, कभी छुट्टी नहीं ली, कभी किसी से उलझा नहीं। पर जब उसे प्रमोशन मिलना था तो उसके जूनियर को मिला। क्यों? क्योंकि उसका जूनियर रिस्क लेता था, आइडिया देता था, इंटीग्रेटिव लेता था, और सबसे जरूरी, वो सोचता था कि वो और कर सकता है। मोहन ने कभी अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज ही नहीं किया। उसने सोचा, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, मुझे जितना मिल रहा है वही काफी है। उसे क्या पता था कि उसकी सोच ने ही उसकी जिंदगी को एवरेज बना दिया। अब सोचो, आपके आसपास कितने मोहन हैं, या शायद आप खुद भी? क्या आपने कभी खुद को कहते हुए पकड़ा है, मेरे जैसे लोग स्टार्टअप नहीं कर सकते, मुझे क्या जरूरत है 10 लाख कमाने की, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मुझे तो नौकरी से ही खुश रहना चाहिए? अगर हां, तो आप भी वही कर रहे हो जो मोहन ने किया। छोटी सोच की सबसे बड़ी कीमत यह नहीं होती कि आप अमीर नहीं बनते, सबसे बड़ी कीमत होती है आप अपनी पोटेंशियल को खो देते हो। एक और एग्जाम्पल सुनो। नेहा एक स्कूल टीचर थी, बहुत पैशनेट थी अपने स्टूडेंट्स को लेकर। हर साल अपने पैसों से बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदती, वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देती। एक दिन उसके एक पुराने स्टूडेंट ने उससे पूछा, मैम, आप खुद एक ऑनलाइन एकेडमी क्यों नहीं खोलती? आपकी टीचिंग तो बेस्ट है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, वो तो बड़े लोग करते हैं, मुझे तो बस बच्चों को पढ़ाकर संतोष मिलता है। वो सोच रही थी कि वो हम्बल है, लेकिन हकीकत ये थी, उसने खुद को उस लेवल के काबिल माना ही नहीं। वो सोच चुकी थी कि मुझसे नहीं होगा, बिना कोशिश किए। समस्या ह्यूमिलिटी की नहीं है, समस्या है आइडेंटिटी की। जब आप खुद को छोटा मानते हो तो आपकी जिंदगी भी उसी दायरे में सिमट जाती है। एक और गहरी बात समझो, जब आप छोटी सोच रखते हो तो आप सिर्फ खुद को नहीं रोकते, आप अपने बच्चों को भी वही सिखाते हो। ज्यादा सपने मत देख बेटा, ज्यादा उम्मीद करोगे तो ज्यादा दुख मिलेगा। सेफ खेल, ज्यादा रिस्क मत ले, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत है। और इस तरह एक जनरेशन की छोटी सोच अगली जनरेशन को भी विरासत में मिलती है। सोचो, अगर आपके मां बाप ने कभी बड़ा सोचा होता तो शायद आज आप और भी ऊपर होते। अब अगर आप नहीं सोचोगे बड़ा तो आपके बच्चे भी वही सीमाएं लेकर जिएंगे। छोटी सोच सिर्फ एक पर्सनल लिमिटेशन नहीं है, वो एक पीढ़ीगत बीमारी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं।
जब आप छोटी सोचते हो तो आपके डिसीजंस भी वैसे ही होते हैं। छोटा सोचने वाला इंसान छोटे ड्रीम के हिसाब से जॉब ढूंढता है, छोटे खर्च के हिसाब से सेविंग करता है, छोटे एक्सपोजर से ही सेटिस्फाई हो जाता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाऊं। वो सोचता है 50,000 रुपये में कैसे मैनेज करूं। और यही फर्क है ग्रोथ माइंडसेट और सर्वाइवल माइंडसेट में। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और चाहिए क्योंकि मैं कर सकता हूं। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है बस इतना काफी है, क्या जरूरत है और की। अब आप खुद से पूछो आप किस कैटेगरी में हो। एक और चीज देखो, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग किसी न किसी मोड़ पर बड़ा सोचने का रिस्क लेते हैं। एक पुअर टीचर जो बाद में एक बिलियनियर एजुकेटर बनता है, एक ड्रॉप आउट जो एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करता है, एक होम मेकर जो बाद में एक स्टार्टअप की को फाउंडर बनती है। ये लोग कोई अलग प्लैनेट से नहीं आए। इनमें बस एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपनी सोच की सीलिंग तोड़ी थी। अब सवाल यह उठता है छोटी सोच आती कहां से है। बहुत बार ये हमारे अपब्रिंगिंग से आती है। जब बच्चा हर बार ये सुनता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हमारे बस की बात नहीं, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा गिरोगे, तो वो सबकॉन्शियसली अपने सपनों को लिमिट करना सीख जाता है। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आपके अंदर टैलेंट भी होता है, टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है, पर सोच नहीं होती। और जब सोच नहीं होती तो सपने मर जाते हैं, जिंदगी सेटल कर जाती है और इंसान अंदर से खाली हो जाता है। अब सोचो, क्या यही आप चाहते हो? क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जो हर दिन अपने पैशन का गला घोंटकर एक रूटीन जी रही है? या आप वो बनना चाहते हो जो अपनी सोच को तोड़कर अपनी नई पहचान बनाता है? हर ग्रेट स्टोरी की शुरुआत एक थॉट से होती है। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं इसके लायक हूं? छोटी सोच कहती है नहीं। बड़ी सोच कहती है क्यों नहीं? आपको क्या कहना है? आज नहीं तो कब? अभी नहीं तो कभी नहीं। छोटी सोच ने लाखों जिंदगियों को एवरेज बना दिया है। अब आपकी बारी है उस चेन को तोड़ने की। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही है, और उस लड़ाई का नाम है सोच। सेक्शन 2, सोच बड़ी तो जीत बड़ी, सोच बड़ी तो जीत बड़ी। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप आज जहां हो, जितना कमा रहे हो, जैसी जिंदगी जी रहे हो, उसका सीधा रिश्ता आपकी सोच से है। क्योंकि सोच ही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी बनती है। छोटी सोच सीमित करती है, बड़ी सोच रास्ते खोलती है। छोटी सोच सवाल पूछती है क्यों नहीं हो सकता? बड़ी सोच पूछती है कैसे हो सकता है? इसी फर्क से शुरू होती है जीत की असली कहानी। कहानी 1। एक गांव का लड़का राजू उत्तर प्रदेश के एक गांव में पला बढ़ा। पापा दर्जी थे, मां गृहिणी। स्कूल पैदल जाकर आता था। लोग कहते थे अच्छा टाइपिंग सीख ले, तहसील में नौकरी मिल जाएगी। पर राजू का सपना कुछ और था। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता था। उसने पुराने फोन पर कोडिंग सीखी, रात रात भर फ्री ट्यूटोरियल्स देखे। शुरुआत में सब हंसे, तू गांव में बैठकर गूगल में नौकरी करेगा। आज वही राजू एक बड़ी टेक कंपनी में 30 लाख रुपए सालाना कमा रहा है। उसकी शुरुआत लैपटॉप या इंग्लिश से नहीं हुई, उसकी शुरुआत एक सोच से हुई। सोच का स्तर, जिंदगी का स्तर। छोटा सोचने वाला इंसान हर जगह दीवारें देखता है, बड़ा सोचने वाला इंसान हर दीवार में दरवाजा खोजता है। छोटा सोचता है मुझे बस 30,000 रुपये की नौकरी मिल जाए। बड़ा सोचता है मुझे ऐसा स्किल चाहिए जिससे मैं 3 लाख रुपए बना सकूं। दोनों में मेहनत बराबर होती है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। कहानी 2। एक रिसेप्शनिस्ट की उड़ान शालिनी दिल्ली में एक स्टार्टअप में रिसेप्शनिस्ट थी। हर दिन फोन उठाना, कॉफी सर्व करना, विजिटर लिस्ट मेंटेन करना। पर वो हर क्लाइंट से कुछ ना कुछ सीखती थी। कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं। उसने बिजनेस वीडियोस देखना शुरू किया, फ्री कोर्सेज किए, एक्सेल सीखा। 3 साल बाद वही शालिनी उस कंपनी की एचआर मैनेजर बनी। लोग सोचते रहे कैसे हुआ, लेकिन जवाब सिंपल था।
उसने खुद को स्मॉल जॉब में स्मॉल नहीं समझा। उसने हर काम को बड़ी सोच से किया। बड़ी सोच अनकंफर्टेबल होती है, बड़ी सोच सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में ये अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि ये आपको पुश करती है रिस्क लेने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए। छोटी सोच सेफ महसूस होती है, बड़ी सोच ग्रोथ लाती है। आपने कभी गौर किया है, जो लोग सिर्फ कंफर्ट के पीछे भागते हैं वो जिंदगी भर उन्हीं चीजों से बचते हैं जो उन्हें आगे ले जा सकती थी। कैसे बनाएं बड़ी सोच? बड़ी सोच कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होती, ये डेवलप की जाती है। अपने एक्सपोजर को बढ़ाओ, अपने आसपास ऐसे लोग, किताबें, वीडियोस लाओ जो आपसे बड़ा सोचते हैं। हर रोज खुद से सवाल करो, अगर मुझे डर ना लगे तो मैं क्या करता? छोटा कदम लो, बड़ा सोच रखो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन सोच आज बदल सकती है। सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो तो सोच अपने आप ऊपर जाती है। कहानी 3। एक ड्रॉप आउट से एंटरप्रेन्योर निखिल ने बीकॉम बीच में छोड़ दिया। घर वालों ने खूब सुनाया, दोस्त हंसे। उसने कहा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। बेसिक फोन पर वीडियोस देखे, प्रोजेक्ट्स उठाए, कोल्ड ईमेल्स किए। पहला क्लाइंट 5,000 रुपए का था। आज उसके पास 10 सदस्यों की एजेंसी है। कोई फंडिंग नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ एक सोच, मैं कर सकता हूं। सोच का असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। जब आप बड़ा सोचते हो तो आप अपने आस पास के लोगों को भी इंस्पायर करते हो। आपका एक बोल्ड डिसीजन किसी और के लिए रास्ता बनता है। बड़ी सोच रखने वाला इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो दूसरों की भी सोच बदल देता है। आखिरी बात, अगर आज तक आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हुआ तो शायद आपने कभी बड़ा सोचा ही नहीं। अब वक्त है सोच को ऊंचा करने का, क्योंकि जो सोचता है मैं डिजर्व करता हूं और मैं कर सकता हूं, वो एक दिन करके दिखाता है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये एक बड़ा सोचने वाले इंसान का फैसला है? अगर हां, तो वो सही रास्ता है। याद रखो, सोच बड़ी होगी तो जीत बड़ी होगी। सेक्शन 3, सोच कैसे बड़ी बनती है। हर कोई कहता है बड़ा सोचो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सोच बड़ी होती कैसे है। क्या ये किताबें पढ़ने से आती है? क्या सक्सेसफुल लोगों से मिलने से आती है? या ये किस्मत की बात है? सच ये है, बड़ी सोच सीखी जाती है, समझ के साथ, एक्सपोजर के साथ और एक्शन के साथ। हर इंसान के अंदर एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच दोनों होती है। फर्क यह है कि कौन सी सोच आपकी जिंदगी चलाती है। शुरुआत कहां से होती है? बड़ी सोच की शुरुआत होती है पॉसिबिलिटी माइंडसेट से। छोटी सोच कहती है यह मेरे बस की बात नहीं है। बड़ी सोच कहती है अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। छोटी सोच करंट सिचुएशन देखती है, बड़ी सोच फ्यूचर इमेजिन करती है। छोटी सोच एक्सक्यूजेस बनाती है, बड़ी सोच रास्ते ढूंढती है। यही शिफ्ट पहली सीढ़ी है। कहानी 1, दिमाग ने डायरेक्शन बदली। संदीप नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से टाउन में सेल्समैन था। दिन भर बाइक पर घूम घूम कर प्रोडक्ट्स बेचता। उसने एक दिन एक पॉडकास्ट सुना जिसमें कहा गया था, तुम वही बनते हो जो तुम दिन भर सोचते हो। उस लाइन ने उसे हिला दिया। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं एक दिन खुद का बिजनेस चला सकता हूं? उसने रोज 15 मिनट उस सोच को फील करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सेल्स की बुक्स पढ़नी शुरू की, यूट्यूब पर मार्केटिंग सीखनी शुरू की। 1 साल बाद उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू की और आज वो 10 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर करता है। वो कहता है, मेरी सोच बदली तो मेरी दुनिया बदल गई। सोच बड़ी बनती है एक्सपोजर से। जब आप सिर्फ अपने जैसे लोगों के बीच रहते हो तो आपकी सोच उसी दायरे में घूमती है। लेकिन जब आप उन लोगों को सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो जो आपसे 10 कदम आगे हैं, आपकी सोच खींचने लगती है। बड़ी सोच किसी सेमिनार से नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे एक्सपोजर से आती है। एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट, एक स्ट्रांग बुक, एक ऑनेस्ट मेंटर, एक ऐसी बातचीत जो आपकी सीमाएं तोड़ दे। आप जितना ज्यादा बड़ा देखोगे उतना ही बड़ा सोचोगे। खुद से सवाल पूछो। बड़ी सोच की एक आदत होती है,
सवाल पूछना। हर बार जब आप कोई फैसला लेने लगो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे और बड़े लेवल पर सोच सकता हूं? क्या ये उस इंसान का फैसला है जो 10 लाख रुपए कमाता है या 1 करोड़ रुपए? एक छोटा एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपये की सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो तो खुद से पूछो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए? सोच तुरंत शिफ्ट हो जाती है स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ। कहानी 2। एक होम मेकर की सोच। मीना एक होम मेकर थी। पढ़ाई ठीक ठाक, बच्चे 2, घर का काम, बस वही रूटीन। एक दिन उसने ऑनलाइन बेकिंग का वीडियो देखा। सोचा, मैं भी ट्राई करूं। पहले सिर्फ बच्चों के लिए बनाई, फिर दोस्तों ने ऑर्डर मांगे। धीरे धीरे उसने इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, बेकिंग क्लासेस ली। आज वो रुपये 80,000 महीना घर से कमा रही है। वो कहती है, पहले मैं सोचती थी मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूं, अब मैं सोचती हूं मैं एक क्रिएटर हूं। उसकी आइडेंटिटी बदल गई क्योंकि उसकी सोच बदल गई। एनवायरनमेंट बदलो, सोच खुद बदल जाएगी। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब होते हो, आपकी सोच वैसी ही बनती है। अगर आपके आसपास सिर्फ वही लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं, बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही हो जाती है। बड़ी सोच के लिए जरूरी है इंस्पिरेशन वाला माहौल। हर दिन कुछ ऐसा सुनो, पढ़ो या देखो जो तुम्हें खुद से बड़ा बनने की सोच दे। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का नया तरीका है। एक्शन लो, सोच अपने आप बढ़ेगी। बड़ी सोच सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती, वो एक्शन से वैलिडेट होती है। जब आप कोई डिफिकल्ट चीज ट्राई करते हो, जैसे पहली बार स्टेज पर बोलना, पहली कोल्ड कॉल करना, पहली इन्वेस्टमेंट करना, आपका दिमाग समझता है मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूं। एक्शन से सेल्फ बिलीफ बिल्ड होता है और बिलीफ से सोच बड़ी बनती है। अगर आपकी सोच बार बार छोटी हो जाती है तो उसकी वजह समझो, बचपन में सुनी बातें हमारे बस की बात नहीं, बार बार हुई फेलियर्स, पास कोई बड़ा सोचने वाला नहीं। इन सबको अवेयरनेस से तोड़ना पड़ता है। हर बार जब अंदर से आवाज आए तो ये नहीं कर सकता, तुरंत जवाब दो, क्यों नहीं और कैसे। सोच बड़ी कैसे रहे? बड़ी सोच एक बार बनी तो हमेशा नहीं रहती, उसे डेली फ्यूल चाहिए। हर दिन 10 मिनट कुछ बड़ा पढ़ो, हर दिन खुद से एक बड़ा सवाल पूछो, हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जो डराता हो। यही रूटीन आपकी सोच को मजबूत बनाता है। आखिरी बात, बड़ी सोच से बड़ी जीत मिलती है, लेकिन बड़ी सोच खुद नहीं आती, उसे बनाना पड़ता है। वो डिसीजन से बनती है, डिस्कंफर्ट से बनती है, और सबसे ज्यादा सच बोलने से बनती है, खुद से। तो खुद से आज सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज भी वही सोच रहा हूं जो 1 साल पहले सोचता था? अगर हां, तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। आज से एक काम करो, हर दिन 1% बड़ा सोचो। 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि सोच जब बदलती है तो इंसान भी बदल जाता है। सेक्शन 4, सोच छोटी क्यों रह जाती है? हर इंसान के अंदर एक संभावना होती है, बड़ी सोचने की, बड़ा करने की, बड़ा बनने की। लेकिन बहुत से लोग उसी पुरानी सीमित सोच में फंसे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी सोच सिर्फ आदत नहीं होती, ये 3 जालों का नतीजा होती है। डर, तुलना और कंफर्ट जोन। ये 3 चीजें मिलकर आपकी सोच को पिंजरे में बंद कर देती हैं। और जब सोच बंद हो जाती है तो जिंदगी भी छोटी हो जाती है। बोल, डर जो दिखता नहीं पर रोकता सब है। अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाया तो? डर आपको एक्शन लेने से नहीं, सोचने से पहले ही रोक देता है। आप कुछ बड़ा इमेजिन करते हो और तुरंत दिमाग कहता है, रहने दे, ज्यादा सोच मत। यही गेम हार जाती है। डर का सबसे खतरनाक रूप है छुपा हुआ डर, जिसे हम प्रैक्टिकल होना, रियलिस्टिक रहना, एडजस्ट करना बोलते हैं। असल में हम डर रहे होते हैं रिजेक्शन से, फेलियर से, अननोन से। कहानी 1, नौकरी का डर। रोहित एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी में था। हर महीने सैलरी आती थी, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी। लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसे फोटोग्राफी पसंद थी। उसने 1 से 2 प्रोजेक्ट्स किए भी, लोगों ने तारीफ की, पर जब भी किसी ने कहा
फुल टाइम फोटोग्राफी क्यों नहीं करता? तो जवाब होता, रिस्क नहीं ले सकता, घर चलाना है, क्या पता चला तो नहीं। यही डर 8 साल तक उसकी क्रिएटिविटी का गला घोंटता रहा। आज भी वो एक्सेल शीट में नंबर्स गिन रहा है और उस डर ने उसके सपनों को चुपचाप दफन कर दिया। तो तुलना, दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझना। कंपैरिजन क्वाइटली आपकी सोच को काटता है। आप किसी को लिंक्डइन पर देखते हो, उसकी उम्र तो मुझसे कम है और इतना आगे है। आप किसी का सक्सेस देखते हो, उसने तो सिर्फ 1 साल में इतना कमा लिया, और आप खुद से कहने लगते हो, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। तुलना तब डेंजरस होती है जब आप दूसरों की जीत को अपनी हार मानने लगते हो। लेकिन सच्चाई यह है, हर किसी का सफर अलग होता है। आप किसी का चैप्टर 20 पढ़ रहे हो और अपने चैप्टर 5 से कंपैरिजन कर रहे हो, फिर सोच कैसे बड़ी होगी? कहानी 2। तुलना का जर नेहा एक टैलेंटेड राइटर थी। सोशल मीडिया पर अपने थॉट्स लिखती थी, लोगों को पसंद आता था। एक दिन उसने देखा कि उसके ही शहर की एक लड़की का कंटेंट वायरल हो गया। वो कंपेयर करने लगी, उसका इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं। धीरे धीरे नेहा लिखना कम कर दिया, कॉन्फिडेंस गिरने लगा और कुछ ही महीनों में वो प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। वो जो खुद एक वॉइस बन सकती थी, वो दूसरों की वॉइस के शोर में खो गई। 3. कंफर्ट जोन, सबसे मीठा, सबसे खतरनाक जाल। कंफर्ट जोन आपको सेफ फील कराता है। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, स्ट्रेस मत लो। लेकिन सच्चाई यह है, कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी एम्बिशन को सुला देता है। आप रिस्क नहीं लेते, आप नए आइडियाज ट्राई नहीं करते, आप सेम लोगों के साथ सेम रूटीन में फंसे रहते हो। फिर आप सोचते हो, मेरे साथ कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी सोच उस जोन में बंद है जहां से बाहर निकलने के लिए डिस्कंफर्ट चाहिए। ग्रोथ डिस्कंफर्ट से शुरू होती है, कंफर्ट सिर्फ स्टैग्नेशन लाता है। कहानी 3, सेफ जॉब, डेड ड्रीम्स। प्रकाश एक टॉपर था, स्कूल कॉलेज में हमेशा आगे। ग्रेजुएशन के बाद उसने गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली, फैमिली खुश, दोस्त इंप्रेस्ड। पर प्रकाश अंदर से खाली महसूस करता था। उसे पब्लिक स्पीकिंग पसंद थी, राइटिंग में पैशन था, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी ने उसे वहीं रोक दिया। 10 साल बाद भी वो वही फाइलें पलट रहा है जहां से वो क्रिएटिविटी कभी निकलना चाहती थी। कंफर्ट जोन ने उसका पोटेंशियल खा लिया। सोच क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि ज्यादातर लोग सवाल ही नहीं पूछते, मैं इससे बड़ा क्यों नहीं सोचता? कौन सी इनविजिबल चीज मुझे रोक रही है? वो अपने डर को प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, तुलना को रियलिटी समझ लेते हैं और कंफर्ट को मैच्योरिटी मान लेते हैं। यही छोटी सोच का असली कारण है। हम खुद से ईमानदार नहीं होते। कैसे तोड़े इन ट्रैप्स को? डर को नाम दो। डर तभी ताकतवर होता है जब वो अनजान होता है। अपने डर को लिखो, मुझे किस रिजेक्शन से डर लगता है। जब आप डर को डिफाइन करते हो, तब आप उसे डिफीट कर सकते हो। तुलना को प्रेरणा में बदलो। जो लोग आपसे आगे हैं, उन्हें जेलसी से मत देखो, उनसे सीखो। उसने किया, इसका मतलब पॉसिबल है। यही सोच कंपैरिजन को ग्रोथ में बदल देती है। कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। नया स्किल, नया पिच, नया चैलेंज। डिस्कंफर्ट ही आपकी सोच को एक्सपैंड करेगा। आखिरी बात, छोटी सोच कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें फंसे रहना एक खामोश सेल्फ सैबोटाज है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, वो इन 3 जालों की वजह से दबा रहता है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले इन छोटी चीजों से निकलना पड़ेगा। आज नहीं तो कभी नहीं। सोच को इन जंजीरों से आजाद करो, क्योंकि जब सोच उड़ती है, तभी इंसान ऊंचा उड़ता है। सेक्शन 5, माइंड सेट ट्रिक। अब तक हमने बात की छोटी सोच की कीमत क्या है, बड़ी सोच कैसे जीत दिलाती है, सोच को बड़ा कैसे बनाते हैं, और वो 3 जाल, डर, तुलना और कंफर्ट, जो आपकी सोच को जकड़ लेते हैं। अब वक्त है उस पंच की जो आपकी आज की सोच को झकझोर दे। सोच से पहले फैसला नहीं, फैसले से पहले सोच। जिंदगी में हर दिन हम छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। कहाँ काम करें, किससे बात करें, क्या कंटेंट बनाएं, क्या इन्वेस्ट करें, क्या छोड़ें, क्या शुरू करें।
लेकिन ये डिसीजंस हम अक्सर ऑटो पायलट पर लेते हैं, बस हैबिट से। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने, तो अब से हर फैसले से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू करो। क्या कोई बड़ा सोचने वाला इंसान यही करता? बस यही सवाल आपके हर फैसले को बदल देगा। सोचो, आपको कोई फ्रीलांस काम मिला है, 2,000 रुपये मिलेंगे। आपका दिमाग कहता है ठीक है, पैसे तो मिल रहे हैं। लेकिन आप सोचो, क्या कोई बड़ा सोचने वाला इंसान ये काम करेगा? शायद नहीं। वो कहेगा अगर ये काम मुझे मेरी ग्रोथ नहीं दे रहा तो ये डिस्ट्रैक्शन है। आप डिसाइड कर रहे हो कि वीकेंड पर क्या करना है। ऑप्शन 1 बिंज वॉचिंग, ऑप्शन 2 2 घंटे फ्यूचर स्किल सीखना। बड़ा सोचने वाला क्या करेगा? वो कहेगा हर वीकेंड मेरे सपनों का हिस्सा है। अब आप सोचो, क्या आप अपने सपनों के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो या बस रूटीन के हिसाब से? माइंडसेट ट्रिक जो आपको बड़ा बनाती है। हर मॉर्निंग एक मिरर के सामने खड़े हो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैं आज एक बड़ा सोचने वाला इंसान होता तो मैं क्या करता? यह सवाल आपका पूरा दिन बदल देगा। आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम रोज सोचते हैं। कहानी डिसीजन ने दिशा बदली। अंश एक एस्पायरिंग राइटर था। 3 साल से वो कह रहा था मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, पर काम, घर, डिस्ट्रैक्शंस, सबके बीच बात वहीं अटकी थी। एक दिन उसने खुद से वही सवाल पूछा, अगर मैं बड़ा सोचने वाला होता तो मैं क्या करता? उसने आंसर खुद दिया, तो मैं हर दिन 30 मिनट लिखना शुरू करता। बस वही किया। 6 महीने बाद उसका पहला ड्राफ्ट तैयार था। 1 साल में उसकी पहली किताब पब्लिश हुई। आज वो 3 किताबें लिख चुका है। उसने सिर्फ राइटिंग नहीं बदली, अपनी सोच का साइज बदल दिया। सोच से जुड़ी सबसे बड़ी गलती, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सोच कभी कभी बड़ी करनी चाहिए, जैसे कोई फेस्टिवल मूड हो। पर सच्चाई ये है, बड़ी सोच एक डेली प्रैक्टिस है। हर डिसीजन, हर कॉन्वर्जेशन, हर गोल में आप ये तय करते हो कि आप कौन बन रहे हो। एक ऐसा इंसान जो कॉम्प्रोमाइज करता है या एक ऐसा इंसान जो खुद से बड़े स्टैंडर्ड्स रखता है। आखिरी रियलिटी चेक, अगर आपकी इनकम वैसी ही है जैसे पिछले साल थी, अगर आपकी नॉलेज वैसी ही है जैसी 6 महीने पहले थी, अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विजिबिलिटी, आपकी हैबिट्स नहीं बदली, तो इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट भी नहीं बदला। और जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अब क्या करना है? अब कुछ मैजिकल इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो। अब से सिर्फ एक चीज रोज अडॉप्ट करो। हर डिसीजन से पहले पूछो, क्या कोई बड़ा सोचने वाला इंसान यही करता? ये एक सवाल आपको हर उस जगह से बाहर निकाल देगा जहां आप छोटे गोल्स, छोटे डर और छोटे दायरे में फंसे हुए हो। कॉल टू एक्शन, एक पब्लिक प्रॉमिस। अगर ये वीडियो आपकी सोच में कुछ हिला रहा है, अगर आपने खुद में कहीं वो छोटी सोच पकड़ी है जो आपको बार बार रोकती रही है, तो कमेंट में बस इतना लिखो, अब मैं बड़ा सोचूंगा। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपके और आपके फ्यूचर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। और जब आप ये कमिटमेंट दुनिया को दिखाते हो, तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। याद रखो, दुनिया आपको उतना ही देगी जितना आप खुद को देना चाहते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बन सकते हो, सवाल ये है कि आप क्या सोच रहे हो। और सोच बड़ी होगी तो जीत भी बड़ी होगी।